नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चले कि सिकंदरपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भाटी में है और यहाँ पे एक मामला इन दिनों देखा जा रहा है कि थाना से लेकर गांव तक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, आपको बताते चलें कि इस गांव से एक व्यक्ति लापता हो जाता है और लापता होने के बाद घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और चक्कर लगाने लगते हैं शासन और प्रशासन तक कि आखिर उनका लड़का गया तो कहाँ गया। काफ़ी समय बीत जाता है, लगभग 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने के बाद एक ऐसी खबर आती है कि पूरे जनपद में यानी पूरे बलिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। अभी फ़िलहाल हम उस गांव में हैं, उस घर पे हैं, जिस घर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यही वो घर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं उनके, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला कब और कैसे हुआ और प्रशासन 1 महीने में ऐसी कौन सी कार्रवाई की जिससे ये पूरा मामला सामने आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके कुछ परिजन हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये मामला कब और कैसे हुआ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि लड़का कितने तारीख को गायब हुआ था? लड़का 30 जून को गायब हुआ और बर्दाश्त करने वाला ब्रजेश राय पुत्र अवधेश राय वो हमारे दरवाजे पर आया और वो कभी कभी साथ में रहते थे। उसने बोला चलो नवीन कुमार हम सिकंदरपुर से घूम के आते हैं, तो उसने मना किया कि हमारे पास काम है, हम नहीं जाएंगे। बार बार आग्रह करने पर अब उसके मोटरसाइकिल में बैठ गया और दोनों सिकंदरपुर गए। जाने के बाद उन्होंने क्या किया अभी हम लोग तो देख नहीं रहे हैं। इसके बाद हम लोग फ़ोन किए 9:30 बजे रात्रि को, तो उसका फ़ोन जो है अभी चल रहा था, कुछ खरखर की आवाज़ आ रही थी। फिर इसके बाद 10:30 बजे को फ़ोन किए तो उसका स्विच ऑफ और बर्दाश्त करने वाले ब्रजेश राय का भी मोबाइल स्विच ऑफ। इसके बाद हम सुबह थाने पर गए, थाने के बाद तहरीर दिए। थानेदार ने बोला कि भाई अभी कहीं रिश्तेदारी में गया होगा, आ जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? दोनों जवान है, कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। फिर तीसरे दिन गए तो एप्लीकेशन दिए। थानेदार ने फिर यही आश्वासन दिया कि आप जो है क्यों परेशान हो रहे हैं, दोनों बालिक हैं और कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। फिर 7 तारीख को उन्होंने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा और लड़के का पिताजी जो हमारा भाई है उसने बार बार थाने पर जाता था और बार बार यही आश्वासन देता था। उसने वहाँ जिलाधिकारी के पास भी गया, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दिया, यहाँ एसपी के पास भी गया। तो एसपी साहब कभी क्षेत्र में चले जाया करते थे, कभी बैठते थे तो समय से पहले ही उठ जाते थे। तो 2 बार वहाँ पर 2 एएसपी हैं, दोनों को बारी बारी से पत्र दिया गया। उन्होंने भी फ़ोन करके थाने पर बताया। थानेदार महोदय ने बोला कि अभी जांच चल रहा है, यही आश्वासन मिल रहा था बार बार। और बार बार जो हमारा भाई है राम रतन बार बार थाने पर जाता था, बार बार यही आश्वासन मिलता था, कार्रवाई चल रहा है, कार्रवाई चल रहा है। करते करते 31 तारीख हो गया। 31 तारीख को हम लोगों ने जिला एसपी महोदय के पास गए, उनसे मिले। उन्होंने भी इधर थाने पर फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि कार्रवाई चल रहा है, जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसके बाद किसी ने बताया कि एक लाश पड़ी हुई है 1 महीने पहले की, जिसका कंकाल पड़ा हुआ है। तो हमारा भाई ने गया, अभी नदी में पानी भर गया है और पानी में हेल कर गए तो लड़के का वस्त्र, बेल्ट और चप्पल प्राप्त हुआ और उसका हड्डी जो है बिटोर करके लाया गया थाने में। ये सबसे शर्मनाक बात है कि थानाध्यक्ष महोदय कोई कार्रवाई नहीं किए, इसलिए इतना दिन लग गया। पूरे 1 महीने लग गए। हाँ, पूरे 1 महीने लग गया। 1 महीने के बाद जो है उसका नरकंकाल मिला। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ब्रजेश राय यहाँ से उनको लेकर गए थे
और 1 महीने बाद उनका कंकाल मिल रहा है। अभी प्रशासन ब्रजेश राय के प्रति क्या कर रही है? अभी बर्दाश्तकर्ता मिला नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार माँ और उसके बहन को ले गए हैं प्रशासन, और थाने में जो है कुछ तहरीर उहरीर लिखाया पढ़ाया गया है, आगे बढ़ा है। फोरेंसिक के लिए हाँ टीम आई थी, वो ले गई है कंकाल। इसके बाद बोली है कि आपको 5-7 दिन में इसका रिपोर्ट मिलेगा। हाँ, इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है कि फोरेंसिक टीम आई, कंकाल भी लेके चली गई। आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग शासन प्रशासन से यही जो है निवेदन करते हैं कि जो मरा हुआ नवीन कुमार है, अपने पिता का इकलौता पुत्र था, तो उसको सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, और शासन के द्वारा जो सब पर बुलडोजर घूमता है उसके घर पर बुलडोजर घूमना चाहिए। हाँ, और उसको पकड़ करके आजीवन कारावास होना चाहिए। जी, ये आप लोगों की मांग है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ब्रजेश राय में और नवीन जी में क्या मतलब संबंध था कि दोनों एक मित्र थे, या कुछ काम को भी लेकर चर्चा हो रही है कि वो लोग साथ में काम वगैरह करते थे? कुछ इसके बारे में बता दीजिए कि जब इतनी बड़ी वारदात हुई तो कहीं ना कुछ होगा। और ब्रजेश राय ठेकेदारी चलाते हैं, तो उनके ठेकेदारी में 1 महीना नवीन कुमार ने काम किया, तो खाली खाने पीने के लिए वो लोग पैसा देता था, और जितना कुल पैसा वैसा मिलता था, अब क्या करते थे पता नहीं। तो नवीन कुमार ने 3-4 लड़के को भी ले गए थे। 1 महीने के बाद उनका काम छोड़ के आ गए। कुल लगभग 30-40 हज़ार रुपया निकला। तो उसके बाद उन्होंने दिया नहीं, बार बार मांगने पर भी उल्टा सीधा बोलता था। इसके बाद ब्रजेश राय के नाम से थाने में तहरीर दी गई, तो वहाँ पर समझौता हो गया। वो बोला कि हमारे को जिसमें ठेकेदारी करता था उसको हमारा घाटा लग गया, तो थानेदार महोदय से उसको समझौता हो गया। इसके बाद तो कुछ रंजिश नहीं था। अच्छा, एक चीज़ है कि जब वो समझौता हुआ, जब घटना हुआ, कितना समय लगा समझौता के बाद इस घटना में? लगभग 3 महीने के लगभग समझौता हुआ था। यानी घटना से 3 महीने पहले समझौता हो गया था और 3 महीने बाद ये घटना हो गई। ये घटना हो गई। अच्छा, नवीन जी अपने माँ बाप के इकलौते थे, अब तो वो नहीं रहे। काफ़ी घर में लोगों में पीड़ा है, और ये वक्त ऐसा है कि अब क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी आप लोग सरकार से जो मांग कर रहे हैं, सरकार को इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, नवीन जी की पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा कैसी थी? नवीन जी की स्वभाव वो तो अच्छा था। नवीन जी का शिक्षा दीक्षा जो है, उसने वो सिविल इंजीनियर किया था, घर का नक्शा उक्सा बनाता था। इंटीरियर डिजाइनर थे। हाँ, घर का नक्शा वगैरह बनाता था, और लखनऊ में पढ़ा था। इकलौता पुत्र था। भाई ने बड़े मतलब वो परिश्रम से उसको इधर उधर से कर्जा कुर्जा लेकर मेहनत करके पढ़ाया था, और बहुत घर के ऊपर नाज था कि कुछ करके जो है परिवार को भरण पोषण करेगा। अभी भी उनकी एक लड़की शादी लायक है, तो हम लोग यही कहते थे कि ये कुछ कमा करके कुछ शादी विवाह भी उसका करेगा। अब तो वो चला गया, तो घर का ही आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया। यानी उनकी बहन की शादी करनी थी? जी, उसकी छोटी बहन है, उसको शादी करनी थी, घर का पूरा उसके ऊपर जिम्मेवारी था। उन्हीं के ऊपर था। हाँ, तो अब तो चला गया। अब जो माँ बाप के ऊपर और भी एक बोझ पड़ गया। आज आप नवीन जी के क्या लगते हैं? हम नवीन जी के बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं। आपके फैमिली में बच्चे कितने हैं? मतलब कोई भाई बहू को मिला करके? हाँ, नहीं आपके। हमारे एक लड़की है। एक लड़की। और हम बलिया रहते हैं। बलिया रहते हैं। ज़रूरत पड़ता है घर पर आते हैं। आप लोग कितने भाई हैं टोटल? हम लोग तो टोटल 6 भाई थे, लेकिन 4 मर गए, 2 ही हैं। एक आप हैं, एक नवीन जी के? हाँ, नवीन जी के पिताजी। तो देख सकते हैं कि
नवीन जी के बड़े पापा थे जिन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया। खुलासे में यही देखने को मिला कि ब्रजेश राय और नवीन जी के बीच में जो कार्यकाल थे, काम था, उस काम को लेकर एक रंजिश थी, जो रंजिश करीब 3 महीने पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जब तक प्रशासन उस व्यक्ति को पकड़ेगी नहीं, टॉर्चर नहीं करेगी, तब तक ये मामला पूरा खुलकर नहीं आएगा कि आखिर इतना बड़ा वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। आपको बताते चलें कि यही वो रोड है। इनका कहना है कि यहीं से उस व्यक्ति को लेकर सिकंदरपुर गया गया है और वहाँ पे करीब इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और लगभग बताया ये भी जा रहा है कि उस वारदात में करीब 2 से 3 लोग शामिल होंगे, तभी जाके इतना बड़ा उन्होंने वारदात दिया। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन इस मामले में काफ़ी ज़्यादा ढीला किया है। अगर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव होती तो शायद आज नवीन यहाँ पे मौजूद होते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।